है कि जानकी के कुछ बाल बिस्तर पर गिरे हुए हैं। वह तुरंत उन बालों को लेकर आंटी के पास जाता है और जल्दी से कहता है कि जानकी को उसके कमरे से भगा दें। लेकिन आंटी उल्टा विघ्नेश को ही घर छोड़कर जाने को कहती है। यह सुनकर मासूम सा विघ्नेश रोने का नाटक करने लगता है ताकि उसी कमरे में रह सके। फिर वह उस कमरे में रहने के लिए जहाँ जहाँ भी नोट्स लिखे थे उन्हें फाड़कर छुपा देता है और आंटी के पास जाकर कहता है कि जानकी के बाल गिरे हों या और कुछ भी गिरे, वह सब उसी कमरे में रहेगा। तब आंटी कहती है, अगर तुम मेरी शर्तों को मानते हो तो उसी कमरे में रह सकते हो। आंटी अपनी शर्तें बताती है कि रात 6 बजे से सुबह 7 बजे तक जानकी रहेगी और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तुम रहोगे। विघ्नेश भी इन शर्तों को मान लेता है। अगले ही दिन ऑफिस जाने से पहले विघ्नेश एक नोट पर अपना नाम और अपनी सुरक्षा से जुड़ी बात लिखकर चला जाता है। अगले दिन जब विघ्नेश वापस घर आता है तो देखता है कि जानकी ने एक नोट पर लिखा, जानकी को यह कमरा और इसका बिस्तर बहुत पसंद है और विघ्नेश की पिल्ला कुतिया भी बहुत पसंद है। यह पढ़कर विघ्नेश थोड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन से विघ्नेश जानकी के सोने के लिए खटिया लगा देता है ताकि रात को उसे मच्छर न काटे। वहीं जानकी भी विघ्नेश के लिए नाश्ता बनाकर रख देती है, जिसे खाकर विघ्नेश बहुत खुश। अब विघ्नेश जानकी का बनाया हुआ नाश्ता खाता है जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए वह भी जानकी के लिए उपमा बना देता है। धीरे धीरे विघ्नेश मन ही मन जानकी को चाहने लगता है और हर दिन उसके बारे में सोचकर खुश होता है। एक दिन इसी खुशी में जानकी को प्रभावित करने के लिए वह बहुत सारे फूलों के पौधे खरीद कर लाता है और अपने घर के सामने रख देता है। यह देखकर जानकी खुश होकर उसके लिए स्पेशल चिकन करी बनाती है। जैसे ही विघ्नेश चिकन करी खाता है उसे जानकी के हाथ का बना चिकन बेहद टेस्टी लगता है। खुश होकर वह बाथरूम में नाचने लगता है और नहाने के बाद अपना साबुन जानकी के साबुन के पास रख देता है। जब वह नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि जानकी की ड्रेस सूख गई है। यह देखकर वह तुरंत ड्रेस को छूने लगता है। तभी ड्रेस के नीचे से गोलगप्पे का कपड़ा नीचे गिर जाता है। वह कपड़ा उठाकर विघ्नेश मन ही मन कुछ सोचने लगता है। तभी नीचे से आंटी उसके हाथ में कपड़ा देख लेती है और पूछती है, तू इसे क्यों पकड़े हुए है? विघ्नेश कहता है, ये नीचे गिरा हुआ था इसीलिए उठा रहा हूँ। आंटी कहती है, मुझे लगता है तू एक थरकी है। बेचारा विघ्नेश हाथ जोड़कर कहता है, आंटी मुझसे गलती हो गई, मैं अच्छा आदमी हूँ। यह कहकर वह तुरंत गोलगप्पे का कपड़ा वहीं रख देता है। इसके बाद आंटी को मनाने के लिए वह उनकी गैस टंकी उठाकर मदद करने लगता है ताकि आंटी जानकी को इस गोलगप्पे के कपड़े वाली बात न। अब विघ्नेश बार बार जानकी के बारे में सोचते सोचते आखिरकार यह जानने की इच्छा करता है कि जानकी दिखने में कैसी होगी। यही सोचकर वह रात को धीरे धीरे चुपके से अपने घर से निकलकर जानकी के घर की ओर आता है। लेकिन तभी उसका पिल्ला उसे देखकर भौंकने लगता है, जिससे आंटी की नींद खुल जाती है और विघ्नेश तुरंत भागने लगता है। अगली रात वह फिर से जानकी को देखने आता है। इस बार वह गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गेट पर ताला लगा हुआ है, इसलिए वह गेट पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। विघ्नेश नाटक करते हुए कहता है, मैं तो बाथरूम करने आया था। लेकिन पुलिस वालों को विश्वास नहीं होता, इसलिए वे तुरंत आंटी को बुला लेते हैं। आंटी के आते ही पुलिस वाले विघ्नेश को छोड़ देते हैं, लेकिन विघ्नेश हार नहीं मानता क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक बार जानकी को देखना था। इसीलिए वह जानकी के लिए एक घड़ी खरीदता है और उसे चुपके से उसके लिए रख देता है। अगले दिन जानकी वह घड़ी ले लेती है। अब विघ्नेश यह देखने के लिए कि जानकी कौन है, ताला